तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो मुमुक्षु है, सन्यासी है और मुमुक्षु है, तो सन्यासी के लिए तो क्या हो गया, विद्वान रूप जो सन्यासी है उसके लिए तो फलभूत हो गया, अर्थात उसका जीवन हो गया। तो इस प्रकार से कर्मों को करता है, कर्म तो करता ही नहीं है वो, यदि करता है तो वो आलेप्यवाद को लेकर करता है, तो उसके लिए उस कर्मों का फल उसको प्राप्त होते नहीं है, न पुण्य वाले कर्मों को फल प्राप्त होता है, न ही पाप वाले कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो उनको किसी प्रकार के कर्मों का फल की प्राप्ति नहीं होती। किंतु जो मोक्षगण है, मोक्ष की इच्छा करता है, ऐसा वो साधक अथवा साधिका है, वो कैसे, वो क्या करता है, निष्काम कर्म करता है, और निष्काम कर्म करते 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 उसकी अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के पश्चात उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात वह इस प्रकार से जीवन यापन करता है। वही विद्वान बन करके क्या करता है, शरीर के भीतर रहता है, और शरीर के भीतर रह करके कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। इस प्रकार से वर्णन किया। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सर्वकर्माणि सन्यस्य परित्यज्य नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिषिद्धम च सर्वकर्माणि तानि मनसः विवेक बुद्ध्या कर्मादौ अकर्म दर्शनन संत्यज्य इत्यर्थ। देख, तो यहाँ देखिए, सारे कर्मों को त्याग करके, अब सारे कर्मों को किसके द्वारा त्याग करके, मन के द्वारा त्याग करके। अब नित्य कर्म में तो हम प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाना हमारा जो कर्म होता है, झाड़ू लगाना, वो नित्य कर्म में आता है। उसी प्रकार से शास्त्रीय जो कर्म हो गए, नित्य कर्म कौन हो गए, अग्निहोत्र आदि कर्म। जैसे घर में व्यक्ति कर्म करता है, प्रतिदिन झाड़ू लगाता है, बर्तन मांजता है, तो जो स्वयं घर का स्वामी है, घर का जो जितने भी सदस्य हैं, वो प्रतिदिन झाड़ू आदि पोंछा लगाते हैं, लेकिन उनको कोई वेतन की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन वही व्यक्ति दूसरे के यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए जाएगा, पोंछा लगाने के लिए जाएगा, तो उसको वेतन की प्राप्ति होगी। किंतु स्वयं के घर में झाड़ू लगाएगा, बर्तन मांजेगा, पोंछा लगाएगा, तो वेतन की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो स्वयं के घर में लगाने वाला झाड़ू आदि है, वो नित्य कर्म में आता है। उसी प्रकार से शास्त्रीय विधि में अग्निहोत्र कर्म और संध्या बंधन जो कर्म है, और नित्य कर्म कहलाते हैं। इनको प्रतिदिन करते रहना चाहिए, और इनको त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक अधिकारी है तब तक वह सन्यासी नहीं बना, अथवा वृद्धावस्था की प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक उसको करते रहना चाहिए। तो नित्य कर्म हो गए। 13वां श्लोक का भाष्य शुरू से आरंभ किया, 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। और नैमित्तिकम कर्म कौन से हो गए, जैसे हमने अभी अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, और सोमवती अमावस्या आ जाती है, और संक्रांति आ रही है, तो संक्रांति को निमित्त बना करके हमने दान पुण्य कर्म कर दिया। संक्रांति को निमित्त बना करके हमने कोई यज्ञ अनुष्ठान कर दिया, तो नैमित्तिक कर्म में आ गया, अर्थात निमित्त को लेकर के। तो निमित्त से प्राप्त होने वाला पुण्य कर्म करेगा व्यक्ति, तो नैमित्तिक कर्म हो गए निमित्त को लेकर के। अब काम में कर्म हो गया कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति विशेष अनुष्ठान करता है। धन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति विशेष अनुष्ठान करता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति विशेष अनुष्ठान करता है। उसमें दान पुण्य, यज्ञ, हवन, पूजन, पाठ आदि आ जाते हैं। ये काम में कर्म हो गए। और प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर्म है, स्वराम न पिबेत, कलंजय न भक्षेत, ब्राह्मणो न हंतव्य, गाय को नहीं हरण करना चाहिए, इत्यादि जो यदि कर्म करता है तो पाप की फल की प्राप्ति होती है। सुरा का पान नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, कलंज यानी मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जो प्रतिषिद्ध कर्म होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उन सारे कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे नित्य कर्म को, नैमित्तिक कर्म को, काम्य कर्म को, प्रतिषिद्ध कर्म को, सारे कर्मों को मनसा यानी विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग करके कहते कर्म आदौ अकर्म दर्शन। जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है
तो ऐसा जो व्यक्ति विवेक बुद्धि के द्वारा कर्म आदि में अकर्म दर्शन के द्वारा संत्यज्य परित्यज्य त्याग करके आस्ते तिष्ठति सुखम त्यक्त्वा मनः काय चेष्टो निरायासा प्रसन्न चित्ते आत्मनो अन्यत्र निवृत्त भाय सर्व प्रयोजन इति सुखम आस्ते इति उच्यते। कहते आस्तेन तिष्ठते, कैसे रहता है कि सुखम सुख पूर्वक रहता है। किस प्रकार से? कहते हैं मन के द्वारा जो कर्म होते हैं, वाणी के द्वारा जो कर्म होते हैं, काय के द्वारा जो कर्म होते हैं, उन सबको त्याग करके मन वाणी और शरीर, मन के द्वारा मन उपलक्षित अंतःकरण के द्वारा, वाणी उपलक्षित कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के द्वारा, और काय उपलक्षित शरीर के द्वारा। तो तीन प्रकार से कर्म बनते हैं। तो मन वाणी कर्म के, मन वाणी शरीर के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कर्म, उन कर्मों को त्याग करके आयास से रहित होकर के प्रसन्न चित्त होने वाला जो ऐसा साधक है, विद्वान है, आत्मा से अन्यत्र, अपने से भिन्न, निर्विशेष जो आत्मा है, अपनी स्वयं की जो आत्मा है, उस आत्मा से निवृत्त भिन्न, निवृत्त हाय प्रयोजनन आता उसकी दूसरे विषय में, जैसे स्त्री को लेकर कामना होती है, सुख को लेकर कामना होती है, घट को लेकर के, स्त्री है, पत्नी है, पुत्र है, पति है, भाई बंधु है, इष्ट है, मित्र है, इनको लेकर के जो कामना बनती है, इनके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि होती है व्यक्ति भाय सुख की। तो इन भाय प्रयोजन की सिद्धि उसके लिए वो कैसा प्रयास करता ही नहीं है। यानी भाई जितने प्रयोजन थे, सारे सुख थे, उनको त्याग कर दिया उसने। तो भाई सारे प्रयोजन को त्याग करके आत्मा को छोड़ करके, आत्मा से इतर जो जहाँ पर जो उसकी आसक्ति थी, प्रेम करने की इच्छा थी अथवा सुख की प्राप्त करने की जहाँ पर इच्छा थी, वो सारे प्रयोजन को उसने त्याग दिया। अतः जहाँ जहाँ से उसको स्वार्थ था, उस स्वार्थ को त्याग कर दिया। जहाँ से उसको लगता था कि इनसे मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, इस रूप को देख करके सुख की प्राप्ति होगी, रस को देख करके इससे सुख की प्राप्ति होगी, अन्य को देख करके मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, तो वो जो भाई विषय में उसका मन जा रहा था, इंद्रिय जा रहे थे, उसको सबको त्याग कर दिया। लेकिन आत्मा का ही चिंतन करता है। ऐसे आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति सुखम आस्ते, अतः सुखपूर्वक रहता है। किसके, कहाँ पर रहता है? शरीर के भीतर रहता है। कौन रहता है? कहता है बसी इन जितेंद्रिय, जिसने ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति ही इस शरीर में बैठा रहता है। अर्थात कहते हैं क्वा कथम आस्ते, तो कहाँ पर रहता है, किस काल में रहता है, किस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं नव द्वारे पुरे सप्तः शिष्ण्यानि आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि अर्वाग्य द्वे मूत्र पुरुष विसर्गार्थे तैर द्वारे नव द्वारम पुरम उच्यते। शरीरम पुरम इव पुरम आत्म एक स्वामिकम तदर्थ प्रयोजन है च इंद्रिय मनो बुद्धि विषय अनेक फल विज्ञान से उत्पादक ही पौरर इव अधिष्ठितम तस्मिन् नव द्वारे पुरे देहि सर्वम कर्म संन्यस्य आस्ते। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि वह विद्वान कहाँ पर रहता है। कहते नव द्वारे, 9 दरवाजे वाले पुर में रहता है। तो 9 दरवाजे वाले पुर कौन से हो गए हमारे? ऊपर के 2 आँख हो गई, 2 नाक हो गई, 2 कान हो गए, कितने हो गए? 6, और 1 मुख हो गया। ये 7 ऊपर के दरवाजे हो गए और नीचे के 2 दरवाजे हो गए। ये 7 दरवाजे वाले पुर में रहते हैं। इस शरीर को पुर बोलते हैं। पूरे शरीर को क्या बोलते हैं? पुर बोलते हैं। ऐसे 9 दरवाजे वाले पुर में रहता है। एक ऐसा है आत्मना उपलब्धि द्वाराणी, आत्मा की प्राप्ति के साधन है। इन 9 दरवाजों के माध्यम से व्यक्ति आत्मा को जानता है कि आत्मा कैसी है। यदि चक्षु के द्वारा नहीं सुनेगा, देखेगा नहीं, तो फिर रूप का ज्ञान नहीं होगा। और रूप को जानने वाला कौन है? रूप को जानने वाला कौन है? आत्मा ही है। और श्रोत्र इंद्रिय का द्वारा श्रवण नहीं करेगा तो फिर कैसे जानेगा कि आत्मा इस प्रकार की है? तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण करता है और किसके द्वारा? चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखता है, विषय आदि को जानता है। तो इसके माध्यम से इन इंद्रियों का जो साक्षी है, चक्षु का जो साक्षी है, श्रोत्र इंद्रिय का जो साक्षी है, घ्राण इंद्रिय का जो साक्षी है, वो आत्मा है। तो इस प्रकार से लक्षित करता है। जो इंद्रिय जिस विषय को प्रकाशन कर रही है, उस इंद्रिय का बस साक्षी है। तो इस प्रकार से आत्मा की उपलब्धि के द्वार हैं। कौन हो गए? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और अंतःकरण, ये उपलब्धि के द्वार हो गए।
तो ऐसे उपलब्धि के द्वार ये आत्मा की उपलब्धि के द्वार हैं, ऊपर के और नीचे के दो दरवाजे मूत्रपुरी से ये विसर्ग करने के लिए, त्याग करने के लिए। तो इन द्वारों के द्वारा नव द्वारम परम उच्चते, इन 9 द्वार वाला ये शरीर कहलाता है। ये शरीर पुरम, ये पुरम पुर के समान ये पुर है, क्योंकि जैसे पुर में कई दरवाजे रहते हैं, एक बड़े किले के मुख्य तो 4 रहते हैं, एक 5वां गुप्त द्वार रहता है, चारों दिशाओं के 4 दरवाजे रहते हैं। एक बड़े नगर में, बड़े किले में, बड़े किले के 4 दरवाजे होते हैं, एक 5वां गुप्त द्वार रहता है, अब उसमें भी छोटे छोटे दरवाजे और रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इस शरीर में कितने हैं, 9 दरवाजे वाला ये पुर है, पुर के समान पुर है। एक स्वामी, जैसे वहाँ पर सारे नगर का एक स्वामी होता है, ऐसे किसका, राज का जो राजा होता है, उस राज का जो राजा वो एक ही स्वामी होता है। उसी प्रकार इस 9 दरवाजे वाले पुर का एक ही स्वामी है, वो आत्मा है, एक स्वामी कम। उसी के लिए जैसे राजा के लिए सारी प्रजा, राजा के सुख के लिए सारी प्रजा क्या करती है, उसका स्वागत सत्कार करती है, उसके कार्य सिद्धि के लिए सारा प्रयत्न करती रहती है। सुख किस प्रकार से राजा को सुख की प्राप्ति हो, इसलिए भेंट आदि के लेकर आते रहते हैं। उस प्रजा क्या करती है, भेंट आदि को ला करके देती रहती है, उसका वो कार्य करती रहती है। उसी प्रकार से तदर्थम, आत्मा की सुख के लिए, आत्मा के सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि विषय आदियों के द्वारा अनेक फल विज्ञान से उत्पादक, अनेक प्रकार के फलों को उत्पादन करके पुर इव अधिष्ठितम, जैसे पुर के भीतर पुर का स्वामी अधिष्ठित रहता है, उसी प्रकार से पुर का स्वामी जो आत्मा है ये इसके भीतर रहता है। तस्मिन, उस पुर में, नव द्वार वाले पुर में ये आत्मा निवास करती है। ऐसे जो देही सर्वम कर्मम संन्यस्यात्, सारे कर्मों को त्याग करके, किसके द्वारा, मन के द्वारा त्याग करके, विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग करके, ये देही जीवात्मा है, विद्वान है, आत्मवेत्ता है, इस शरीर के भीतर निवास करता है। अब यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि ब्रह्मवेत्ता इस शरीर के भीतर निवास करता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के मन में शंका हो गई। तो इस विशेष के ब्रह्मवेत्ता इस शरीर के 9 दरवाजे वाले पुर में रहता है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर क्या विशेषता है कि ब्रह्मवेत्ता ही अकेला रहता है, जबकि सन्यासी असन्यासी, ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही इस शरीर के भीतर रहते हैं, ना कि ब्रह्मवेत्ता ही अकेला। ब्रह्मवेत्ता तो इस शरीर के भीतर नहीं रहता, वो ही अकेला रहता हो ऐसी बात तो नहीं है, अज्ञानी भी रहता है, जीव जंतु भी शरीर के भीतर ही रहते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर के भीतर मनुष्य रहेगा, पशु के भीतर के शरीर का स्वामी वो पशु रहेगा, पक्षी के भीतर का स्वामी वो पक्षी रहेगा। तो वो तो ज्ञानी नहीं है, वो तो अज्ञानी है, तो वो भी शरीर के भीतर ही रह रहा है। जैसे विद्वान शरीर के भीतर रह रहा है, उसी प्रकार अज्ञानी भी शरीर के भीतर ही रह रहा है। तो फिर भगवान ने ऐसे कैसे बोल दिया कि शरीर के भीतर विद्वान रहता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं सर्वो ही देही सन्यासी असन्यासी व देह एव आस्ते, के संपूर्ण प्राणी जितने भी जीवात्मा हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो सभी देह के भीतर ही रहते हैं। तो फिर ये विशेषण देने की क्या आवश्यकता हो गई, भगवान को शरीर के भीतर वह आत्मा सुखपूर्वक विद्वान सुखपूर्वक रहता है। तो तत्र अनर्थकम विशेषणम इति, तो कौन सा विशेषण, सुखम आस्ते, सुखपूर्वक निवास करता है। कौन, बसी एंड जितेंद्रिय व्यक्ति सुखपूर्वक उस शरीर के भीतर रहता है। तो ये जो विशेषण दिया गया है सुखम आस्ते, ये तो व्यर्थ हो रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं उच्चते, सिद्धांति कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, दोनों यद्यपि रहते हैं, यद्यपि दोनों रहते हैं, उनके रहने पर भी कि विद्वान शरीर के भीतर ही अकेले रहता है और अज्ञानी तो जैसे घर के भीतर भी रहता है अन्य जगह भी रहता है, ऐसा विद्वान नहीं रहता। विद्वान अपने को शरीर से पृथक करके मानता है, लेकिन अज्ञानी शरीर से अपने को पृथक करके नहीं मानता, शरीर के साथ जोड़ करके मानता है। तो उसको लेकर कहते हैं यस्तु अज्ञो देही देह इंद्रिय संघात मात्र आत्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमौ आसने वह आस इति मन्यते। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे अज्ञानी है, जीवात्मा है, अज्ञानी जो जीवात्मा है, देह शरीर के भीतर, इंद्रिय संगात आदि जो पूर्ण समष्टि है। संगात कौन हो गया, स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया।
तो देह यानी जीवात्मा, देह इंद्रिय संगात आत्म संगात, इन शरीर में आत्मदर्शी देखने वाला, इसी को ही आत्मा मानने वाला, इंद्रिय से युक्त होकर के स्थूल शरीर को आत्मा मानने वाला। सामान्य व्यक्ति इसी को ही तो आत्मा मानते हैं कि मैं गोरा आत्मा हूँ, मैं काली आत्मा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति इससे भिन्न दूसरा तो नहीं मानता। जब वेदांत पढ़ेगा तभी मानेगा नहीं, मैं ना गोरा हूँ, ना मैं काला हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ। जब तक वेदांत श्रवण नहीं किया तब तक तो इस शरीर को ही आत्मा मानता है कि मैं गोरी आत्मा हूँ, मैं काली आत्मा हूँ, मैं स्त्री आत्मा हूँ, मैं पुरुष आत्मा हूँ। तो जिस प्रकार से अज्ञानी है ध्येय इंद्रिय संगात में ही मात्र आत्म दृष्टि रखने वाला, ऐसा वो जीवात्मा है। सर्वे सारे जीवात्मा घे यानी घर में भी रहते हैं, घूमे हुए हैं, भूमि पर रहते हैं, आसन यानी इस आसन पर भी बैठे रहते हैं। इस प्रकार से ऐसा मानते हैं, वो आसन बैठते रहते हैं, इस प्रकार से मानते हैं। नहीं देह मात्र आत्मदर्शिनो घे एव आस इति प्रत्यय संभवती, यानी क्योंकि जो देह मात्र में आत्मा को जानने वाला व्यक्ति जैसे घर में रहता है, मैं घर के भीतर बैठा हूँ, उसी प्रकार से ऐसा प्रत्यय घर में देह के समान देह में रहता हूँ ऐसा नहीं मानता है। जैसे जो जिस जीवात्मा में अज्ञानी ने आत्मा इस शरीर में ही आत्म दृष्टि रखा है, ऐसा वो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति जैसे घर में रहता है, घर में जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इस प्रकार शरीर में मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा अपने को नहीं मानता। सामान्य जो अज्ञानी व्यक्ति है, मैं अपने आप को कैसे मान, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इस टीन के नीचे बैठा हुआ हूँ, टीन के नीचे बैठे हैं, ऐसा मान रहे हैं। उसी प्रकार से इस शरीर के भीतर मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा अज्ञानी नहीं मानता। जैसे हम अभी वर्तमान काल में ऐसा मान रहे हैं कि मैं इस टीन के नीचे हम बैठे हुए हैं, उसी प्रकार शरीर के भीतर बैठे हुए हैं ऐसा हम नहीं मान रहे। लेकिन विद्वान क्या मानता है, मैं शरीर के भीतर बैठा हुआ हूँ, तो शरीर के भीतर बैठा हुआ हूँ, इससे सिद्ध क्या हो गया कि मैं शरीर से पृथक हो गया। जैसे हम इस टीन के नीचे बैठे हुए हैं, तो टीन सहित हम तो नहीं है यहाँ पर, हम टीन से पृथक हो गए। टीन से कैसे हो गए, जिस घर में बैठे हैं, उस घर में हम बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए तो घर अलग हो गए और हम अलग हो गए, घर अलग हो गए और हम अलग हो गए। उसी प्रकार से मैं विद्वान क्या मानता है, इस शरीर के भीतर मैं बैठा हुआ हूँ, इस शरीर के भीतर मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं अलग हो गया और शरीर अलग हो गया। किंतु अज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि मैं इस शरीर के भीतर बैठा हुआ हूँ, मैं ही शरीर ही आत्मा हूँ, ऐसा मानता है। मैं शरीर से युक्त होकर के अपने आप को आत्मा मानता है, तो मैं ही ये शरीर आत्मा हूँ, इस प्रकार से वो अज्ञानी मानता है। किंतु विद्वान कैसा मानता है कि मैं शरीर के भीतर बैठा हूँ, उपाधि को लेकर शरीर संज्ञा हुई है मेरी, और शरीर से मैं पृथक हूँ, मैं शरीर वाला शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर से पृथक शरीर का साक्षी भी हूँ। उपाधि को लेकर मेरी शरीर संज्ञा हुई है, बाकी उपाधि सहित मेरे शरीर में उपाधि सहित में शरीर नहीं हूँ, शरीर वाली आत्मा नहीं हूँ, बल्कि कौन आत्मा हूँ, निर्विशेष आत्मा हूँ। इस प्रकार से विद्वान मानता है। इसलिए कहते हैं कि जो देह मात्र में आत्मदृष्टि रखता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह घर में जैसे रहता है, किस में रहता है, घर में, तो घर में रहने वाला व्यक्ति घर के समान यानी आत्मा में शरीर में रहता है, ऐसी दृष्टि उसको नहीं, ऐसा प्रत्यय उसको नहीं होता। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो अज्ञानी का अर्थ हो गया, अज्ञानी व्यक्ति शरीर में बैठा हुआ है ऐसा नहीं मानता है। सामान्य जो जीवात्मा है, मैं शरीर में बैठा हुआ हूँ ऐसा नहीं मानता, बल्कि ऐसा मानता है मैं शरीर वाले ही आत्मा हूँ। किंतु विद्वान क्या मानता है कि मैं शरीर के भीतर रह रहा हूँ, कुछ काल के लिए आया था, अब मैं तो कुछ काल के बाद में चला जाऊंगा, है ना। आता तो कुछ उपाधि को लेकर, अज्ञान रूप उपाधि को लेकर मेरे शरीर की प्राप्ति हुई थी, अब अज्ञान मेरे ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया, अब मैं शरीर वाली आत्मा तो हूँ नहीं हूँ, बल्कि शरीर से पृथक असंग आत्मा हूँ। इस प्रकार से विद्वान मानता है। उसको लेकर कहते हैं देह आदि संगत व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनस्तु देह आस इति प्रत्यय उपपद्यते। कहते हैं देह आदि संगात से व्यतिरिक्त अपने आप को आत्मा मानने वाला जो विद्वान है, वह विद्वान देह में रहता है, इस प्रकार से उसको प्रत्ययन ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। किंतु जिसको देहात्म में शरीर में ही आत्मा दृष्टि है, ऐसे व्यक्ति को मैं शरीर के भीतर रह रहा हूँ इस प्रकार का प्रत्यय यानी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता।
और विद्वान को इस प्रकार हो जाता है मैं शरीर के भीतर रह रहा हूँ, शरीर के भीतर निवास कर रहा हूँ, कुछ काल के लिए उपाधि को लेकर शरीर के भीतर रह रहा हूँ। जैसे ही प्रारब्ध वेग मेरा समाप्त हो जाएगा, जैसे ही प्रारब्ध वेग मेरा समाप्त हो जाए उसी काल में मैं विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी मुझको। अभी जीवन मुक्त अवस्था में विचरण कर रहा हूँ। इस प्रकार से विद्वान मानता है। पर कर्मणः च परस्मिन् आत्मनि अविद्या अध्यारोपितानां विद्या विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते। कहते अविद्या को लेकर के जो आत्मा में आरोप हो गए थे कि आत्मा करता है, भोगता है, जन्मने वाली है और मरने वाली है, आत्मा देवदत्त है, आत्मा यज्ञदत्त है, यानी आत्मा अमुक स्त्री है, आत्मा अमुक पुरुष है, और आत्मा अमुक जानवर है, और आत्मा अमुक पक्षी है। तो ये अविद्या को लेकर उत्पन्न हुआ। इसको लेकर के अज्ञान को लेकर के, अज्ञान को लेकर के ही हम अपने आप को स्त्री और पुरुष मानते हैं। अब वही अज्ञान को, उसी अज्ञान को जो आत्मा में आरोप हो गया था अविद्या के द्वारा, उसी अज्ञान को कैसे विवेक विद्या के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, यानी विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या कर दिया, अविद्या का नाश कर दिया। जब अविद्या का नाश हो गया तो मन के द्वारा कर्म, सारे कर्मों को त्याग कर दिया, सारे कर्मों को त्याग करके संन्यासम उपपत्ति, ब्रह्मविद्ता, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। निष्काम कर्म करते करते, जैसे आप कर रहे हैं अभी, तो निष्काम कर्म करते करते क्या हो जाएगा, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता, और ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति हो गई तो क्या हो जाएगा, मैं अपने आप को जान लूंगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अज्ञान की निवृत्ति होते ही ये अपने आप को जान लेता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से तो उसको संन्यास यानी ज्ञान, ज्ञानी यानी विद्वान, ब्रह्मवेत्ता, तो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। संन्यास शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान, अथवा सन्यासी ब्रह्मवेत्ता की उत्पत्ति हो जाती है। संन्यास शब्द से दोनों ले लीजिए, ब्रह्म ज्ञान भी ले लीजिए और ब्रह्मवेत्ता भी ले लीजिए, क्योंकि ऊपर वर्णन किया सन्यासी और सन्यासी वा, यानी सन्यासी या सन्यासी वा दोनों ही शरीर के भीतर रहते हैं, तो दोनों ही रहते हैं, तो मतलब यार ठीक है। तो वहाँ पर सन्यासी शब्द से ब्रह्मवेत्ता ले लिया, असन्यासी शब्द से अज्ञानी ले लिया, इसलिए यहाँ पर सन्यास से उपपद्यते हैं, सन्यासी ब्रह्मवेत्ता रूप से उत्पन्न हो जाता है कि हाँ ब्रह्मवेत्ता इस शरीर के भीतर रहता है, तो रहता है उपाधि को लेकर रहता है। जब प्रारब्ध एक समाप्त हो जाएगा उसका, तो इस शरीर के भीतर वो रहना बंद हो जाएगा उसका, अगर फिर व्यापक हो जाएगा। विधेय केवल की प्राप्ति होते ही, पहले से अभी व्यापक है ही है, लेकिन उपाधि को लेकर के अभी आरोप लेते कि मैं देवदत्त किसी का पुत्र पत्नी आदि हूँ। जब उपाधि समाप्त हो जाती है, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर अपने आप को मानते नहीं कि मैं किसी की पत्नी पुत्र हूँ, फिर तो अपने आप को ब्रह्म ही जानता है, फिर जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे नदी का जल जब समुद्र में मिल जाता है तो फिर नदी को कहना नहीं पड़ता कि मैं समुद्र हूँ, तो समुद्र ही हो जाता है फिर। अब आगे कहते हैं हाँ ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य सर्व कर्म संन्यासिनोपि ध्येय एव नव द्वारे पुरमासनम। प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुवृत्तिया देहे एव विशेष विज्ञान उत्पत्तिर देहे एव अस्ति एव विशेषणम फलम विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेद अपेक्षत्वात्। कहते पूर्व वहां पर प्रश्न किया था भाई कि विद्वान भी रहता है शरीर के भीतर और अज्ञानी भी रहता है, फिर ये विशेषण कोई फल वाला नहीं है, अनर्थक है। दोनों ही जब एक समान रूप से शरीर के भीतर ही रह रहे हैं तो फिर विशेषण देने की क्या आवश्यकता है। इसी विशेषण कैसे हो गया, सुखपूर्वक निवास करता है, आस्ते रहता है, सुखपूर्वक आस्ते रहता है, ये विशेषण अनंत हो रहा है। दोनों ही व्यक्ति जब रहते हैं तो फिर ये विशेषण देने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर उत्पन्न विवेक विज्ञान से उत्पन्न हो गया विवेक विज्ञान, जिसको ऐसे साधक को ब्रह्मवेत्ता को, ऐसे ब्रह्मवेत्ता ने पहले परोक्ष ज्ञानी था, परोक्ष ज्ञानी काल में उसने शुरू में वैराग होते होते कर्मों का त्याग कर रहा था,
तो ज्यादा त्याग करते 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 पूरा ही त्याग कर दिया। यद्यपि कर्म करता रहता है लेकिन फल की चाहता नहीं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। तो ऐसे उत्पन्न हो गया विवेक ज्ञान ऐसे सन्यासी को, सर्व कर्म सन्यासी ना, जिसने सारे कर्मों को त्याग कर दिया, नित्य कर्मों को, नैमित्तिक कर्मों को, काम में और प्रतिषिद्ध कर्मों को त्याग कर दिया है। ऐसा जो सन्यासी है, ऐसा जो सन्यासी है, उस सन्यासी के देह घे एव देह एव, जैसे घे गेह इव, ऐसे घर के भीतर व्यक्ति रहता है, घर के भीतर व्यक्ति जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से देह के भीतर ही, देह में ही, वो देह कैसी है, नव द्वार वाली देह है। ऐसे 9 दरवाजे वाली शरीर में पुरम, ऐसे पुर में आश्रम में रहता है, निवास करता है। आस उपवेश ने निवास करता है, यानी प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुवृत्तियां, जब तक उसका प्रारब्ध कर्म बचा हुआ है, प्रारब्ध फलक है, प्रारब्ध फल, जो प्रारब्ध कर्मों का फल है ना, प्रारब्ध कर्म है, तो प्रारब्ध कर्मों के संस्कार की शेष की अनुवृत्ति हो जाने से, यानी बचा संस्कार लेस, अविद्यालेश, अविद्यालेश बोलते हैं, संस्कार लेस बोलते हैं, और प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। ये 3 पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। तो प्रारब्ध फलक, क्योंकि ज्ञान होने से पहले ये प्रारब्ध चालू हो चुका था। जैसे हमने गाड़ी पहाड़ के ऊपर तो चढ़ा दी, प्रयत्न करके चढ़ा दी, अब जब थोड़ी ढलान पे हमने थोड़ी उतार दिया, तो अपने आप ही, अब फिर ड्राइवर तो ऐसे ही करते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं, पहाड़ी पे ले जाते हैं, तो एक तरफ से तो प्रयत्न करते हैं, एक तरफ से प्रयत्न करते हैं चोटी पे शिखर पर ले जाने के लिए। अब जैसे शिखर से उतरते हैं तो बंद कर देते हैं, पेट्रोल बचाने के लिए, डीजल बचाने के लिए कर देते हैं, नहीं करते हैं, पेट्रोल बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं फिर वो गाड़ी चलती रहती है। तो जब तक गाड़ी का वेग रहेगा तब तक वो बंद करके चलाते रहते हैं। अतः उसी प्रकार से जब तक है विद्वान का प्रारब्ध वेग है, शरीर तो प्राप्त हो ही चुका था ज्ञान होने से पहले, अब वो प्रारब्ध वेग ज्ञान होने के पहले शरीर प्राप्त हो गया, उसी शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब बचा हुआ प्रारब्ध फल है, प्रारब्ध वेग है, और जब तक वो नहीं भोगेगा तब तक वो शरीर नहीं छूटता है, जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है। ऐसे प्रारब्ध फल रूप, प्रारब्ध का फल रूप जो कर्म है, इन प्रारब्ध को भुगाने वाले जो कर्म है, ऐसे कर्मों के संस्कार के शेष की अनुवृत्ति हो जाती है। पूरे संस्कार समाप्त नहीं होते, तो कर्मों के संस्कार के शेष की अनुवृत्ति के समान अनुवृत्ति हो जाने से देह एव, तो देह में ही वो शरीर के भीतर रहता है, यानी प्रारब्ध कर्म फल को भोगने के लिए, चाहे उसको प्रारब्ध कर्म सुख वाला हो चाहे दुख वाला हो। इसीलिए तो जो ऐसा बोलते हैं ना, सामान्य के जितने भी हमने बड़े बड़े विद्वान देखे, सभी को बड़ी बड़ी बीमारी हुई है, तो हुई है। तो कभी कभी तो वो 2 प्रकार से इसमें हो जाता है, कभी कभी तो उनका प्रारब्ध ही ऐसा रहता है विद्वान का, भाई आपको इतना कष्ट सहना ही करना पड़ेगी, और कभी कभी तो ऐसा होता है अपने भक्तों का, वो अपनी भक्तों की बीमारी अपने पे ले लेते हैं बहुत से, तो भी ऐसा हो जाता है। तो या तो भक्तों की बीमारी अपने पास ले लेते हैं, तो इसलिए अंतिम समय वो प्रारब्ध भुगा देता है। अतः स्वयं का प्रारब्ध वेग ऐसा ही रहा होगा कि उनको अंतिम समय में इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन उनके ज्ञान में कोई समस्या नहीं होती, एक बार ज्ञान हो गया तो हो गया, काम हो गया उसका, फिर उनको कोई वो नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण उनको अंतिम में जो, तो बड़े बड़े विद्वानों को हुई है, बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, वो हुई है, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं। अच्छा, रमन महर्षि जी का नहीं आता है। अच्छा, एक और बात है, योगी ऐसा नहीं कर, योगी पे नहीं आता है, योगी में लागू नहीं हो पाता। योगी जानता है, योगी ने योग सिद्ध कर लिए थे, योगी का कर लेता है, योग सिद्ध रहता है। योग सिद्ध रहने वाले व्यक्ति के पास में कष्ट आती नहीं है। जिसने योग सिद्ध नहीं किया है उसके शरीर में तो प्रारब्ध वेग भुगा देता है इससे कष्ट, लेकिन योगी जब चाहे तभी शरीर छोड़ देता है। योगी ज्ञानी भी है और योगी भी है, ज्ञानी भी है और योगी भी है, तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। जो अकेला ज्ञानी है, योगी नहीं है, तो उसको तो प्रारब्ध वेग भोगना पड़ता है, वो काटता भी नहीं है। ज्ञानी क्या करता है, काटता ही नहीं है, अपने प्रारब्ध वेग को ये संकल्प नहीं करके नहीं छोड़ता कि मेरे को कष्ट ना हो। वो कहता है ठीक है, जो सुख आ रहा वो भी भोगूंगा, दुख आ रहा वो भी
भोगूंगा, उसमें कोई आग्रह नहीं रहता है। इसलिए ज्ञानी सुख वाले दुख वाले दोनों दोनों ही भोग लेता है। तो इस प्रकार हाँ, विश्वपिता माँ का उसी प्रकार से वो था। योगी उनका प्रारब्ध योगी उसमें योग संज्ञा उनका प्रारब्ध वेगा ही था। उसमें तो विश्वपिता माँ ने सरसैया पे सोना उतना प्रारब्ध था। सरसैया पे सोने तक का तो प्रारब्ध था। और इसके बाद उन्होंने जो शरीर नहीं छोड़ा, वो शरीर नहीं छोड़ा, इतनी महीना भर तक प्रतीक्षा करते रहे ना उत्तरायण की। 6 महीने नहीं थे वो तो, अरे 1-2 महीने ही था ठंडी में तो। अरे उस काल में कितने काल में हम अरे कब एकादशी निकल गई ना है? मतलब एकादशी नहीं 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 तो मन जो अरे जो पौष महीना है, पौष की एकादशी को गीता सुनाई थी। पौष की एकादशी को गीता सुनाई थी। महाभारत चालू हुआ पौष महीना की, पौष माह की जो एकादशी उसको युद्ध आरंभ हुआ था। तो युद्ध 18 दिन तक युद्ध चला था। तो जैसे ही मकर संक्रांति आते सूर्य उत्तरायण को हो जाते हैं, तो उत्तरायण के कुछ 8-10 दिन बचे होंगे उत्तरायण के, और 18 दिन वो हो गए। 10 दिन तक विश्वपिता माँ युद्ध करते रहे और 8 दिन और चला युद्ध। तो 8 दिन वो हो गए और 8 दिन और बचे रहे होंगे, तब उत्तरायण चालू हो गया। तो इसलिए अब वो से अपने उत्तरायण को की प्रतीक्षा के लिए उन्होंने शरीर नहीं रखा। तो भगवान भास्कर ने ब्रह्म सूत्र में वहां पर निर्णय दिया कि उन्होंने अपने पिता के वरदान को सिद्ध करने के लिए इतने दिनों तक शरीर को रखा था। भगवान भास्कर का तो ये निर्णय है, वहां पर ब्रह्म सूत्र में आया है भगवान भास्कर का। हाँ, जैसे धर्म बाद में बनी थे। नहीं हाँ, योगी काय भी कर लेता है एक, और दूसरी बात है कई शरीर को बना लेता है, और दूसरा योगी भी है ज्ञानी भी है। योगी भी है और ज्ञानी भी है। जैसे है व्यास भगवान, योगी भी है और ज्ञानी भी है, दोनों ही है ना। ज्ञानी है अकेले ऐसे नहीं कह सकते उनका। योगी भी है क्योंकि आकाश में हाँ, योगी है तो वो अलग अगला जन्म हो सकता है। और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो, और ज्ञानी है तो उसका अगला जन्म होगा ही नहीं। लेकिन अरे ज्ञानी भी योगी है तो उसमें दोनों प्रकार की शक्ति रहती है। जब चाहे तभी, योगी का अर्थ होता है जब चाहे तभी शरीर छोड़ भी सकता है, और जितने काल तक रखना चाहे तो रख सकता है। क्योंकि प्राणायाम में इतनी सामर्थ्य आ जाती है, प्राणायाम के बल के प्रभाव से अपने काल को परिवर्तन कर देता है। जैसे चांगदेव जी का उदाहरण, कौन? चांगदेव जी है ना। हाँ, नहीं समकालीन नहीं है। ज्ञानेश्वर जी तो थोड़े से ही जी है ना। ज्ञानेश्वर जी के हाँ उस समय हाँ, तो 1400 वर्ष पहले वो पैदा हुए थे वो ज्ञानेश्वर जी से। तो वो योग की महिमा है। वो योग की महिमा से फिर ज्ञान होने के बाद फिर नहीं, वो यानी आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने। हाँ, तो मतलब ये होगा कि योगी की ये महिमा है, योग की ये महिमा है कि कई वर्षों तक अपना योग बल के प्रभाव से शरीर रख सकता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म, जैसा जिस व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म है, उस कर्म के संस्कार के शेष की अनुभूति हो जाने से तो देह में विद्वान कैसा रहता है, तो विशेष विज्ञान की उत्पत्ति हो जाने से, अर्थात विशेष विज्ञान के संस्कार को लेकर के विशेष विज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और अज्ञान की निवृत्ति विवेक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से तो देह में ही विशेष विज्ञान की उत्पत्ति हो जाने से देह ए वास्ते शरीर के भीतर रहता है। उपनिषद को श्रवण करने से, उपनिषदों के श्रवण करने से, मनन करने से, निध्यासन करने से उसको आत्मज्ञान हो गया।
आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात जो पूर्व के प्रारब्ध कर्म थे उन कर्मों का संस्कार बचा हुआ है, तो संस्कार बच जाने के कारण उस शरीर के भीतर वो कहता मैं इस शरीर के भीतर निवास कर रहा हूँ मात्र। जब तक प्रारब्ध वेग रहा है तब तक मैं शरीर में रहूं, जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं विदेह केवल की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से जानता है। तो ध्येय वास्ते, तो ध्येय में ही रहता है। इस प्रकार से अस्ति विशेषणम फलम, तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ज्ञानी अज्ञानी जब दोनों ही समान एक शरीर में रहते हैं, एक समान ही, फिर विद्वान के लिए कैसा विशेषण दे दिया, कोई फल वाला नहीं है। तो सिद्धांति ने कहा नहीं, ये विशेषण का फल है। अतः विद्वान जब तक प्रारब्ध वेग बचा हुआ तब तक निवास करता है और मैं शरीर से पृथक हूँ, इस प्रकार से जानता है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म वेता हूँ, ब्रह्म हूँ और शरीर से मैं पृथक हूँ, शरीर वाला मैं नहीं हूँ। शरीर में मात्र प्रारब्ध भोग भोगने के लिए मैं रह रहा हूँ, इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता जानता है। और जो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो भी जब वेदांत श्रवण करने लगता है, परोक्ष ज्ञान हो जाता है, वो भी इस प्रकार से जानने लगता है। तब जानते 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 उसको भी फिर क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जब निध्यासन करने लगता है अर्थात चिंतन करता रहता है हमेशा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं उपाधि से रहित हूँ, और मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। इस प्रकार से जब चिंतन करता है तो उसको भी ये ज्ञान हो जाता है। फिर वह भी उसके मन में भावना यही हो जाती है कि मैं ही इस शरीर के भीतर रह रहा हूँ प्रारब्ध भोग भोगने के लिए, मेरा जन्म आदि नहीं होता, मेरी मृत्यु आदि नहीं होती। इस प्रकार से वह अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है चिंतन करते करते करते। इसलिए विशेषण का फल है विद्वद अविद्वत प्रत्यय भेद अपेक्षा, विद्वान को लेकर के और अज्ञानी को लेकर के, ज्ञानी के प्रत्यय को लेकर के, अज्ञानी के प्रत्यय को लेकर के, ज्ञानी के ज्ञान को लेकर के, अज्ञानी के ज्ञान के भेद की अपेक्षा को लेकर के विशेषण का फल है कि दोनों यद्यपि रहते हैं शरीर के भीतर, लेकिन एक शरीर में रहता हूँ इस प्रकार ज्ञान नहीं होता, शरीर के सहित ज्ञान रहता है उसको। जैसे शरीर के सहित में इस घर के भीतर रहता हूँ ऐसा ज्ञान होता है, किंतु मैं शरीर के भीतर रह रहा हूँ ऐसा अज्ञानी को ज्ञान नहीं होता, बल्कि विद्वान को ज्ञान होता है कि मैं शरीर के भीतर रह रहा हूँ। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं यद्यपि कार्यकरण कर्माणि अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि सन्न्यस्यास्ते इति उक्तम, तथापि आत्मसंवायितु कर्तृत्वं कार्यतृत्वं च स्यादिति आशंका। नैव कुर्वन् स्वयं न कार्यकरणानि कार्यन क्रियासु प्रावर्तयन्। कहते यद्यपि कार्यकरण, कार्य होगा स्थूल शरीर, करण होगा सूक्ष्म शरीर, और कर्माणि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही व्यक्ति कर्म करता है। ऐसे सारे कर्मों को अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, अविद्या नहीं अज्ञान, अज्ञान के द्वारा किसमें आरोप कर लेता है व्यक्ति, आत्मा में निर्विशेष। तीनों शरीर होगा, अज्ञान है तो तभी अज्ञान ना होता तो कारण शरीर नहीं होता, तो फिर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते कार्यकरण, कार्य और करण में, और कर्माणि एक कार्य है करण कर्मों को अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित कर लिया। ऐसे आरोपित हो गए जो कर्म हैं उनको, उन सारे कर्मों को क्या करते हैं, मन के द्वारा त्याग कर देता है। वेदांत श्रवण करने के पश्चात करते करते ही संन्यास त्याग करके आस्ते इति युक्तम ऐसा कहा गया था, कह दिया गया। तथापि फिर भी अपनी आत्म संवाहित तो करते हूँ, किंतु आत्मा के भीतर रहता तो आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा। आत्मा शरीर के भीतर रह रही है और आत्मा को लेकर के कर्म करता है, तो आत्मा के साथ संबंध हो जाने से कर्तृत्व तो उसमें आत्मा में आ जाएगा। ज्ञान होने के पश्चात भी क्योंकि शरीर के भीतर रह रहा, तो शरीर के भीतर रहकर कर्म करता है, देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, तो कर्म आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा कर्मों का। अथवा आत्मा का करने वाला दूसरे को आज्ञा देता है व्यक्ति, तो दूसरे को आज्ञा देता है तो स्वयं करता है, तो कार्यत्व भी हो जाएगा उसमें, तो कर्तृत्व और कार्यत्व हो जाएगा। आत्मा के संबंध को लेकर के समवायी संबंध है, तो आत्मा के साथ संबंध हो जाते, यद्यपि शरीर के भीतर रह रहा है तो कर्म तो कर ही रहा है, कर रहा है और करा रहा है, इसलिए कर रहा है और करा रहा है, इसको लेकर के आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा। ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं नैव कुर्वन्, कहते न करता हुआ स्वयं न कार्य करणानि कार्यान क्रियासु प्रवर्तन, कहते स्वयं न कार्य और कर्णों को
स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ना तो करता है और ना ही दूसरे को कार्यान करता हुआ क्रियासु परिवर्तन, कार्यान कराता हुआ क्रिया में प्रवृत्ति ही नहीं करता। ना तो स्वयं करता है, यानी कार्य और कर्म को लेकर के क्रिया में प्रवृत्त होता है व्यक्ति, तो कहते हैं क्रिया में स्वयं भी परिवर्तन नहीं कराता है, स्वयं भी प्रवृत्त नहीं होता और दूसरे कोई प्रवृत्ति भी नहीं कराता। नायब कुर्वन् का अर्थ है स्वयं न कार्य करनानि, कार्य करणों को क्रिया में कराता हुआ प्रवृत्त नहीं होता। किम, क्यों नहीं होता? क्रिया में स्वयं कराता हुआ प्रवृत्त क्यों नहीं होता? किम तत्, किम यत् कर्तृत्वम कार्यत्वम च देहिनस देहिनस देहिना स्वादेहिनसु देहिना स्वात्म संवायी सत संन्यासात न भवति यथा गच्छतो गतिर्गमन व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत्। कहते हैं यत कर्तृत्वम, जो शरीर को लेकर के आत्मा के साथ संबंध होने से जो कर्तृत्व है, और जो कार्यतृत्व है दूसरे को लगाना, कर्तृत्व हो गया स्वयं करना और कार्यतृत्व का अर्थ हो गया दूसरे को लगाना, दूसरे को आज्ञा देना कि तुम ये कार्य करो। तो ऐसा जो कर्तृत्व और कार्यतृत्व जो ध्येय का के आत्मा के साथ संबंध होने पर होता है, किंतु यत आत्मा के साथ संबंध हो जाने से जो कर्तृत्व और कार्यतृत्व होता है वह उसको संन्यासात, उसने त्याग कर दिया। कर्तृत्व और कार्यतृत्व कराना और स्वयं दूसरे को प्रवृत्त कराना और स्वयं करना, एक उसका त्याग हो जाने से, आत्मज्ञान हो जाने के कारण उसने मन के द्वारा कर्मों को त्याग कर दिया, कर्तापन का भी त्याग कर दिया और कराने वाले क्रिया का कराने के लिए प्रेरणा देने का भी त्याग कर दिया। त्याग हो जाने से, कर्मों का त्याग हो जाने से तो न भवती, तो उसको फिर इस प्रकार से क्या नहीं होता है, आत्मा के साथ संबंध नहीं होता, क्योंकि उसने त्याग कर दिया। कर्मों के त्याग कर देने से आत्मा के साथ संबंध उसका नहीं होता। जो कर्तृत्व को लेकर के आत्मा के साथ संबंध हो रहा है, कर्तृत्व को लेकर के आत्मा के साथ संबंध होता है, वो संबंध उसको नहीं होता, क्योंकि उसने कर्मों का त्याग कर दिया है। अब जिसने कर्मों का त्याग कर दिया है उसमें कर्तापन का भाव कैसे होगा? व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, कर्म कर ही नहीं रहा है, तो उसके तुम कर रहे हो ऐसा आरोप नहीं होता। तो जब व्यक्ति करता है तभी आरोप होता है कि कर्म कर रहा है, तो किसी को आज्ञा दे रहा है तभी उसमें आरोप होगा कि ये मेरे को आज्ञा दे रहा है। जब आज्ञा ही नहीं दे रहा दूसरे को तो फिर उसमें आरोप नहीं होता। तो यथा गच्छतो, जिस प्रकार से व्यक्ति गमन करता है, गच्छत गति एवं गमन व्यापार होता है, जब तक चलता है तब तक गति होती है। जब गमन व्यापार का त्याग कर देने पर फिर उसको गच्छति ऐसा नहीं बोलते, गच्छति ऐसा नहीं बोलते, चल रहा है गमन कर रहा है ऐसा नहीं बोलते। तब उसी प्रकार से अब उसने अपने सारे कर्मों को त्याग कर दिया, कर्तव्यपन का त्याग कर दिया, फिर कर्तव्यपन का कर्मों का त्याग कर दिया, तो कैसे कहेंगे एक कर्म करा रहा है अथवा कर्म कर रहा है अथवा कर्म करा रहा है, आता नहीं होता। तो इसी ना ब्रह्मवेत्ता कर्म करता है और ना ही कराता है। किंचा स्वतः एवं आत्मनो नास्ति, इसलिए कहते हैं आत्मा में स्वतः पारमार्थिक रूप से कर्तृत्वपन और भोक्तृत्वपन दोनों ही नहीं है। न कर्म कराने की है, कर्म कराता है आत्मा ऐसा भी नहीं है स्वतः ही पारमार्थिक रूप से, न ही कर्म करता है पारमार्थिक रूप से, उसमें आरोप नहीं होता। बल्कि आत्मा करती है और कराती है। एक कब आरोप होता है? अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के ही व्यक्ति अपने को मानता है कि मैं अमुक का कार्य कर रहा हूँ और अमुक कार्य मेरे को करना है। जब तक अविद्या मन में बैठी है व्यक्ति के मन में, तब तक व्यक्ति अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। जिस काल में उसकी अविद्या निवृत्त हो गई, अविद्या नहीं अज्ञान, तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय जिस काल में हो गया, उसी काल में उसका अविद्या समाप्त हो जाती है। उसी काल में फिर अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता। अब जब तक अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है तब तक जान लेना चाहिए कि मैं अज्ञानी ही हूँ। भली लौकिक ज्ञानी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो लौकिक धन प्राप्ति के लिए है, लौकिक धन की प्राप्ति के लिए, निर्विशेष सुख की प्राप्ति के लिए नहीं है। निर्विशेष सुख की प्राप्ति के लिए दूसरा जन्म ना प्राप्त हो, इसके लिए तो एक ही दृढ़ निश्चय करना पड़ेगी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है।
हाँ, अंतःकरण का संयोग होगा अविद्या को लेकर के, अंतःकरण साथ संबंध हो जाता है। अब वो संबंध को छोड़ना है, अलग विच्छेद करना है। अब विच्छेद वो ज्ञान के तो उपनिषद को पढ़ने से ही होगा। उपनिषदों के पढ़ने से, या तो गीता, गीता भी उपनिषदों का सार है, या तो गीता पढ़िए, हैं, गीता का श्रवण करिए, मन करिए, या तो उपनिषद को आलम्बन लीजिए, या तो उसी के गीता उपनिषदों के जो प्रक्रिया ग्रंथ है उसका आलम्बन। तो मतलब उपनिषदों की शरण में जाना ही पड़ेगी। उपनिषदों की शरण में जा करके ही फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो इसलिए स्वतः आत्मा में कर्तापन नहीं है। और जो आत्मा में कर्तापन आया वो अविद्या को लेकर के। अत्र उच्चते नास्ति आत्मना स्वतः कर्तृत्व कार्यत्वम च। इसलिए स्वतः ही आत्मा का कर्तृत्व और कार्यत्व, यानी कर्तृत्व यानी करना, स्वयं को करना, और कार्यत्व यानी कराना, दूसरे को प्रेरणा देना, आज्ञा देना। जैसे हम अपने बच्चे को आज्ञा देते हैं, हे पुत्र तुम ये कार्य करो, तो हमने आज्ञा दी, जो हमारी आज्ञा को सुनकर पुत्र कार्य करता है, पुत्र अथवा पुत्री हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमने आज्ञा दे दी तो हम कराने वाले हो गए। अथवा हमारे पुत्र ने हमको आज्ञा दे दी कि पिताजी ये कार्य कर दो मेरा, तो फिर वो कराने वाला हो गए, हम करने वाले हो गए, है ना। दोनों दोनों प्रकार चलते हैं, कभी पुत्र आज्ञा देते, कभी पिता भी आज्ञा देता है। मैंने सोची कुछ पूछ रहे हैं। तो आगे कहते हैं उक्तम ची, कहते उक्तम कहा गया क्यों, आत्मा अरे न करती है, पारमार्थ रूप से न कराती है, क्यों नहीं। कहते उसको ले श्रुति उदाहरण देते हैं भगवान भास्कर। अविकार्यो अयम उच्चते, आत्मा कैसी विकार से रहित है, इसलिए अयम आत्मा कैसी विकार से रहते हैं। अरे विकार होते नहीं है तो फिर कर्तृत्व कैसा आएगा और कार्यत्व कैसा आएगा। यानी कराने की आज्ञा, कराने के लिए प्रेरणा दूसरे को कैसे देगा, और कर्म में स्वयं कैसे करे, कर्तापन कैसे करेगा। शरीरस्थोपि कौनते न करोति न लप्यते, हे कौनते वे आत्मा शरीर के भीतर रहती हुई भी ना तो करती है और न करने पर भी कोई कर्मों से लिपायमान भी नहीं होती। जैसे हमारे शरीर के भीतर चलने वाली श्वास, श्वास ना शरीर के भीतर भी रह रही है, चल भी रही है, लेकिन शरीर से संबंधित नहीं होती है उसको, इसलिए ना तो करती है ना ही लिपायमान होती है। उसमें प्रमाण, श्रुति प्रमाण देते हैं, ध्यायती व लीलायती व, ध्यायती इव लीलायती इव, तो ध्यय चिंतायाम धातु से ध्यायती बनता है। तो मानो आत्मा ध्यान कर सी रही है, कर सी रही है। जैसे ईव शब्द उपमा अर्थ में है, पूरे पीली उपमा नहीं होती, उसके जैसी है, उसके जैसे चंद्र ही मुखी। किसी ने बोल दिया कि चंद्रमा के समान मुख वाली है, लेकिन चंद्रमा तो नहीं हुई। चंद्रमा का जैसे चंद्रमा दूर देश से देखने पर सुंदर लगता है, चंद्रमा दूर देश से देखने पर सुंदर लगता है, नजदीक में तो वही खराब लगेगा, लगेगा। वहां पर जाकर पत्थर ही पत्थर देखेंगे, वो देखें अरे यहाँ से भाग जाओ, खाने पीने की नहीं, खाने पीने की व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो क्या यहाँ कहाँ से आ गए फ्री में। अच्छी जगह होने, तो इसलिए दूर, एक कहावत है ना, दूर के ढोल सामने होते हैं। तो चंद्रमा दूर से सुंदर लगता है, लेकिन पास में जाकर कर्कश ही हो जाएगा। जैसे कीर्तन आदि, कीर्तन भजन आदि भी है ना, दूर से तो अच्छी लगेगी, लेकिन नजदीक में माइक बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कर्कश ही हो जाएगी। और कर्कश, नजदीक में माइक, एक जगह मैं जिस कुटी पे रहता हूँ ना, मैं गंगा किनारे, तो वहां पर पड़ोस में आश्रम है, और रामायण करते हैं कभी कभी 24 घंटा के। तो मैंने कहा बाहर के लिए नहीं बजाना चाहिए, अंदर ही बज, जो कर रहे हैं रामायण पाठ कर रहे हैं उन्हीं को सुनाना चाहिए, और अंदर ही बजाना चाहिए माइक को। उनके अंदर बजाएंगे तो हम सुन ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। हम के बाहर क्यों बजा रहे हैं, कि बाहर दूसरे को सुनाने के लिए, स्वयं सुनो, कि हमको थोड़ी सुनना है। बाहर दूसरे को सुनाने के लिए बजाते हैं और स्वयं नहीं सुनते। तो मैंने कहा तो सामने मेरे ही कुटी है, तो मेरे को ज्यादा सुर सुनाई पड़ती है, उसके स्वयं जो कर रहे हैं वो उनको सुर नहीं सुनाई पड़। वो तो कम आवाज करके रखते हैं, वो
वो उनके जो उनके तरफ जो लगे रहते हैं वो बहुत कम में रखते हैं, वो कम रहती है। जो बाहर की तरफ रहती है और जो भोंपू लगा दिया ना, भोंपू, उसकी तो भयंकर आवाज आती है, भोंपू की ज्यादा आती है ना। सबसे ज्यादा वही रहेंगे। अगल बगल हमारे सामने बहुत बड़े बड़े पांडल लगे हुए हैं, आकर देखना। और का अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही। तो देखिए ध्यायती बा, तो ध्यायती मतलब ध्यय चिंतायाम धातु है। तो मानो ध्यान सी कर रही है, आत्मा ध्यान नहीं कर रही बल्कि बुद्धि ध्यान कर रही है। तो बुद्धि के साथ तादाद संबंध हो जाने से बुद्धि ध्यान कर रही से उसी का अनुकरण करती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश से कैसा होता है, जिस वस्तु के साथ जोड़ता है उसी के जैसा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? देखा है सूर्य का प्रकाश किसके साथ? सूर्य का प्रकाश गोरा होता है काला होता है? वो अपने हिसाब से होता है, जैसे अब सुबह निकला तो दूसरे जैसे रहता है। ये बोल रहा है सूर्य का प्रकाश सुबह निकला दूसरे रंग का होता है, शाम को गया दूसरे रंग का हो गया, दोपहर को गया तीसरे रंग का ही हो गया, है कि नहीं? सूर्य का प्रकाश निर्मल होता है। जैसी काली वस्तु के साथ जोड़ेगा तो काला दिखेगा, गोरी वस्तु के साथ जोड़ेगा तो गोरा दिखेगा, हरी वस्तु के साथ दिखेगा तो हरा, निर्मल होता है। मतलब बदरी से जुड़ी है वो। पी लें तो मतलब निर्मल होगा। तो निर्मल होता है, निर्मल। तो जिस वस्तु के साथ जोड़ेगा उसी जैसा दिखेगा वो। तो अनुकृति हो गई, क्यों सही हो? उसका अर्थ हो गया अनुकरण कर रहा है, अनुगमन कर रहा है, अनुकृति कर रहा है, उसी के जैसा, अरे नकल कर रहा है, नकल। तो उसी प्रकार से आत्मा ध्यान नहीं कर रही, बुद्धि ध्यान कर रही है। कौन कर रही है? बुद्धि ध्यान कर रही है। तो बुद्धि की ध्यान कर रही तो आत्मा भी उसी का नकल करने लगती है। तो नकल सी कर रही है, मानो आत्मा ध्यान सी कर रही है, लेकिन आत्मा ध्यान नहीं कर रही, बुद्धि ध्यान कर रही है। बुद्धि के पीछे पीछे आत्मा चल रही, क्योंकि जानने का साधन कौन है? बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही हम अपने आप को जानते हैं। तो बुद्धि जैसा कहती है, जैसी बुद्धि करती है वैसी आत्मा भी उसी प्रकार से चेष्टा करने लगती है। दिखावा, इसको दिखावा बोलते हैं ना, अनुकृति बोलते हैं, अनुकृति। शास्त्र में उसका अनुकृति का वर्णन करते हैं। तो लेला धातु होते चेष्टा अर्थ में। प्राण चेष्टा करते हैं, तो प्राण का अर्थ है चेष्टा करना, चलना फिरना। प्राण, यदि जिसके प्राण शरीर से निकल गए वो चेष्टा नहीं कर पाता, सब हो जाता है। तो चेष्टा किसका धर्म है? प्राण का धर्म है। तो प्राण चल रहा है, प्राण हाथ पैर उठा रहा है, प्राण ही हाथ पैर उठाता है। तो प्राण हाथ पैर ना उठाए तो फिर प्राण ना चले तो हाथ पैर व्यक्ति नहीं उठा सकता। तो इसलिए प्राण चल रहा है तो आत्मा भी मानो चल सी रही है, चेष्टा कर रही है। प्राण के चेष्टा करने पर आत्मा चेष्टा कर सी रही है, बल्कि आत्मा चेष्टा नहीं करती। क्यों नहीं करती आत्मा? कि एक तो आत्मा व्यापक है। कैसी है? व्यापक है, असंग है, कूटस्थ है। एक असंग है इसलिए स्वयं चेष्टा नहीं कर सकती, कूट के समान स्थित है, इधर उधर हलती नहीं है। और व्यापक है, व्यापक वस्तु एक देश से दूसरे देश को जाती नहीं, क्योंकि देश से उसमें देश होता ही नहीं है। परिच्छिन्न वस्तु में देश होता है, परिच्छिन्न वस्तु में देश होता है, एक देश से दूसरे देश में जा सकती है, किंतु व्यापक वस्तु नहीं जा सकती। और कूटस्थ जो होता है, कूटस्थ जो वस्तु होती है वो कहीं हलती डुलती है नहीं है, स्थिर रहती है। और असंग है नहीं, उसका संबंध ही नहीं होता। तो आत्मा के विशेषण है। तो इस प्रकार से आत्मा में कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से आत्मा ध्यायती व लीलायती, इस प्रकार से वर्णन किया है ना। और टीका में देखिए इसका वर्णन करते हैं। 216 नंबर पृष्ठ पे आता है, यानी यत कर्तृत्व, जो आत्मा में कर्तृत्व है, कार्यतत्व है, तत्व है, क्या ध्येय का है। अतः ध्येय जीवात्मा का स्वात्म संभाई सदैव, स्वात्म आत्मा के साथ संबंध होता हुआ ही, कहते आत्मा के साथ संबंध करने से वो ध्येय का हो सकता है। क्या कहते हैं? सदैव संन्यासात न भवति, और सारे कर्मों का त्याग कर देने से, कर्तृत्व और कार्यत्व कर देने से वो उसमें आत्मा में संबंध नहीं हो सकता। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं है, करना कराना दोनों नहीं है।
तो यथा गच्छतो देवदत्तस्य स्वगतिव, जैसे देवदत्त का जो गमन है स्वतगत ही है, स्वगत ही है, गति तत्स्थिता, कहता है उससे जब गति को त्याग कर दिया तो बैठ गया, तो स्थिति हो जाने से त्यागात न भवती, जब त्याग कर देने से वह चलता फिरता नहीं है। तो अथवा कहते स्वरस्येन कर्तृत्व च आत्मनो नास्ति, तो स्व सिद्धांत के द्वारा, स्व सिद्धांत के द्वारा वास्तविक रूप से पारमार्थिक रूप से आत्मा न करती है न कराती है, इस प्रकार से। तो वक्तव्य आद्य सक्रियतम द्वितीय कूटस्थम, यदि आत्मा चलती है तो उसमें सक्रियत तो आ जाएगी, और नहीं चलती है तो कूटस्थ आ जाएगा। आत्मा चलती है तो उसमें क्रिया वाली हो जाएगी, और यदि आत्मा नहीं चलती है तो कूटस्थ धर्म हो जाएगा। तो फिर आत्मा में क्या है कि आत्मा उपाधि को लेकर के चलती, आत्मा उपाधि से रहते आत्मा चलती ही नहीं है। ध्यायती व लीलायती का अर्थ हो गया उपाधि को लेकर के आत्मा चलती है, उपाधि से रहते होकर के आत्मा नहीं चलती। यानी बुद्धि ध्यान कर रही तो मानो ध्यान सी कर रही है आत्मा, बुद्धि ध्यान नहीं कर रही तो आत्मा भी ध्यान नहीं कर रही, बल्कि आत्मा में ध्यान होता ही नहीं, आत्मा ध्यान करती ही नहीं है, और आत्मा चेष्टा करती ही नहीं है। चेष्टा कौन कर रहा है? प्राण चेष्टा कर रहे हैं, प्राण ही चेष्टा करते हैं और बुद्धि ध्यान करती है। इसलिए आत्मा में आरोप मात्र होता है। किसे होता है? आरोप मात्र होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, बल्कि बुद्धि ही कर रही है, तो भ्रम हो जाता है। अब वेदांत पढ़ने के पश्चात वो भ्रम समाप्त हो जाता है, वेदांत श्रवण करने के पश्चात भ्रम समाप्त हो जाता है। जब तक वेदांत नहीं पढ़ा, उसने उपनिषदों का आलंबन नहीं लिया, चाहे कितनी भक्ति करी होए, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। उससे भक्ति करने के पश्चात भी उसको भ्रम तो बना ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ ना। तो ज्ञान का अर्थ वेदांत को श्रवण करने से ज्ञान हुआ, ज्ञान श्रवण करने के पश्चात ही ये भ्रम की निवृत्ति होगी। हाँ, भक्ति करने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्धि होगी। भक्ति करने से, हाँ, भक्ति करने से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से ही ये भ्रम की निवृत्ति होती है। भक्ति, पूजा, पाठ, दान, यज्ञ, दान, पुण्य, ये अंतःकरण की शुद्धि के हेतु होते हैं। अंतःकरण शुद्धि के हेतु कौन हो गए? भक्ति, पूजा, पाठ, दान, पुण्य, यज्ञ, तीर्थ सेवन, ये अंतःकरण की शुद्धि के होते। स्नान आदि हो गए, दान पुण्य हो गए, भजन पूजन हो गया, अनुष्ठान आदि हो गए, अंतःकरण शुद्धि के हेतु होते हैं। अंतःकरण शुद्धि होते ही उसमें ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा अंतःकरण में, और ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी। अज्ञान निवृत्ति होते ही उस जो भ्रम था सारा निवृत्त हो गया, और अपने आप को जान लेता मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो आज का पाठ पूरा हुआ, कल फिर चलेंगे।